हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे जितना मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। Separation of judiciary from the executive has been provided in one of the following part of Indian Constitution। यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में मेंशन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये मेंशन है कि जुडिशियरी यानी न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को अलग रखा जाए। और ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 50 में मेंशन है, अनुच्छेद 50 में। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रेन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कितने साल के बच्चों तक को फ्री और कंपलसरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ऐसा बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 45 यानी कि अनुच्छेद 45 में ये मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट भी हो गया है, यानी कि मौलिक अधिकार भी ये हो गया है। और ये जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया है और इसका आर्टिकल है 21A। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या मेंशन है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना जो है उनका मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के कौन से भाग में मेंशन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्ट 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो पार्ट 4 में मेंशन है। पार्ट 1 में क्या मेंशन है? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये जो है पार्ट 1 में मेंशन है। पार्ट 3 में क्या मेंशन है? तो फंडामेंटल राइट मेंशन है। पार्ट 5 में आपका यूनियन मेंशन है। पार्ट 2 में क्या मेंशन है? तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप मेंशन है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं संविधान के उसको आप ध्यान रखिएगा और पार्ट्स के लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड एंड एडवाइस इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी। मतलब कि फ्री लीगल एडवाइस जो है वो प्रोवाइड कराना ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कौन से अनुच्छेद में मेंशन है? ऐसे लोग जो काफी गरीब हैं और वो वकील की फीस ज्यादा नहीं दे पाते हैं तो उनको जो है फ्री लीगल एड और एडवाइस प्रोवाइड कराना जो है वो डीपीएसपी में मेंशन है। ठीक, तो ये किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 39A, अनुच्छेद 39A में ये मेंशन है कि फ्री लीगल एड और एडवाइस प्रोवाइड कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। In which of the following is promotion of international peace and security mentioned in the Constitution of India? इनमें से किसमें ये मेंशन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही ये मेंशन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। और इसका आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 51 यानी कि अनुच्छेद 51 में ये मेंशन है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के कौन से आर्टिकल्स में मेंशन्ड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 36 to 51, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो मेंशन्ड है। तो ये आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द डीपीएसपी गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट वेयरएवर दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रेफरेंस दिया गया
मौलिक अधिकार से। अगर उन दोनों के बीच में जो है अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो डीपीएसपी को ज्यादा महत्व दिया गया। तो ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट यानी कौन से संविधान संशोधन से ये किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन से जो है डीपीएसपी को ज्यादा महत्व दिया गया फंडामेंटल राइट से, अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। और ये अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 में आया था और ये इंदिरा गांधी सरकार के समय में आया था। और ये जो 44th अमेंडमेंट है ये मोरारजी देसाई के सरकार में आया था। मोरारजी देसाई जो थे उस समय पीएम थे और जनता पार्टी का सरकार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में वो कहाँ पे मेंशन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है पंचायती राज सिस्टम का विवरण है। और पंचायती राज सिस्टम जो है ये किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 40 में मेंशन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। एक जैसा काम के लिए एक जैसा पेमेंट जो है वो कहाँ पे इंश्योर किया गया है भारतीय संविधान में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये इंश्योर किया गया है कि इक्वल पे दिया जाएगा इक्वल वर्क के लिए, ठीक। और ये जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 43-43 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल्याणकारी राज्य का जो कंसेप्ट है वो भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है ये कंसेप्ट है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मेंशन नहीं है, ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, लिकर का प्रोहिबिशन जो है ये मेंशन है डीपीएसपी में और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 47। राइट टू वर्क ये भी मेंशन है डीपीएसपी में और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 41। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क ये भी मेंशन है डीपीएसपी में और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 43। तो ये सारे आर्टिकल्स ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन द बैंकर्स कन्वीनियंस हु टोल्ड इट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक तरह का चेक है जो बैंकर जो है अपने कन्वीनियंस पे उसे पे करेगा। ये जो है किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केटी सेठ। प्रोफेसर केटी सेठ जो थे उन्होंने ये कहा था कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, एक ऐसा चेक है जो बैंकर अपने कन्वीनियंस पे जो है उसे पे करेगा। और ऐसा इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि डीपीएसपी जो है वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब कि ये न्याय संगत नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और राज्य जो है इसके लिए बाध्य नहीं है, मतलब वो चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, नहीं चाहे तो वो नहीं कर सकता है, ठीक। तो इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नॉन जस्टिसिएबल। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत नहीं है इसका मतलब कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है यानी मौलिक अधिकार जो है वो न्याय संगत है। अगर मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक। तो ये न्याय संगत है मौलिक अधिकार, और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्याय संगत नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज समझिए कि ये न्याय संगत नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है, तो जो सरकार होती है वो चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी, ठीक। लेकिन फिर भी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इम्प्लीमेंट होता है। ये क्यों होता है कि ठीक है हम इसके लिए कोर्ट तो नहीं जा सकते हैं, ठीक, लेकिन अगर जो सरकार ये प्रिंसिपल जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो जब वो 5 साल के बाद वोट लेने आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको
वोट हम उस सरकार को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसने जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए अपना कोई एफर्ट नहीं लगाया है। तो इसलिए ये न्याय संगत कोर्ट में नहीं है, लेकिन पीपुल के कोर्ट में यानी जनता के दरबार में जो है ये न्याय संगत है, क्योंकि हम उन्हीं पार्टी को वोट देते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। क्या पर्पस था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में इंक्लूड करने का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना इसका मेन पर्पस था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भारतीय संविधान में जोड़ने का। सोशल डेमोक्रेसी में क्या है कि सभी लोगों को सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय प्रदान करना, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में क्या है कि सभी लोग सक्षम हो और जो धन यानी कि वेल्थ का जो एक्युमुलेशन है, जमा है, वो कुछ लोगों के पास ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टुगेदर हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, दोनों को कहा गया है संविधान का विवेक। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रैनविले ऑस्टिन। ग्रैनविले ऑस्टिन ने जो है ये कहा है कि मौलिक अधिकार और आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये दोनों क्या है? संविधान का विवेक हैं। और ग्रैनविले ऑस्टिन जो है ये अमेरिकन हिस्टोरियन थे, यानी अमेरिकन एक इतिहासकार थे ये, और ये संविधान जब बन रहा था तो उसका ड्राफ्ट करने में इन्होंने मदद की थी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कौन से देश से जो है बोरो किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरो किया गया है। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उसको इस वीडियो में कवर किया है। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्टिकल है 36 to 51 डीपीएसपी का, ये एक बार आप रीडिंग जरूर मार लीजिएगा। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 से 2 बार आप रीडिंग मार लीजिएगा। आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो है इंग्लिश में है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो इसके बाद जो है हिंदी में इसका भी आप ले लीजिए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसको पढ़ लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश को पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।